हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? सभी ठीक होंगे। आज आपको हम पढ़ाएंगे फिजिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्टाइल एट इंक्लाइंड प्लेन। बच्चों, हम पढ़ाएंगे और आप देखेंगे कि आज इसमें सब्जेक्ट में आप लगभग प्रोजेक्टाइल में अब लगभग बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को हासिल कर लेंगे और कोई भी क्वेश्चन आएगा इसे सॉल्व करने में आपको जहाँ तक होगा आप बहुत ही यहाँ से आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बेसिकली हम थ्योरेटिकली पार्ट को डिस्कस करेंगे और उसमें कुछ प्रॉब्लम लेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम जैसे प्रोजेक्टाइल जो स्पेशल केस ग्राउंड में पढ़े हैं, वहाँ से थोड़ा हट करके हम इसको क्या पढ़ते हैं, इंक्लाइंड में कैसे पढ़ते हैं दोस्तों। तो मान लीजिए कोई इंक्लाइंड सरफेस है, ग्राउंड, ये ग्राउंड है आपका, और इंक्लाइंड सरफेस क्या है, थीटा पे इंक्लाइंड है। ठीक है दोस्तों। तो इसका जो ये जो एक्सिस है एक्स, हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको एक्सिस को ही इधर ग्राउंड में क्या करते हैं, अगर हम ओरिजेंटली फेंकते इस ग्राउंड में तो ऐसे प्रोजेक्टाइल जाता, बट यहाँ क्या कर रहे हैं, इंक्लाइंड के साथ क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हैं। यानी कि हमें कोई रेफरेंस लाइन चाहिए, तो हम रेफरेंस लाइंस को क्या करते हैं, जो हमारा पहले था इनिशियल एक्सिस, उसको ही इंक्लाइंड को मान लेते हैं, यही मेरा रेफरेंस लाइन है, यानी इसी को एक्स एक्सिस मान लेते हैं। तब हमारा क्या होगा, काम थोड़ा जो थ्योरी पार्ट है उसको डिस्कस करने में आसानी होगा। तो इसको क्या करते हैं, सपोज ये क्या है आपका एक्स डायरेक्शन, और इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका वाई डायरेक्शन दोस्तों। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका, मान लीजिए आपने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया इस एंगल से, कुछ एंगल दिया होगा, तो क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए अल्फ़ा एंगल से या बीटा, कुछ भी मान सकते हैं, अल्फ़ा ही मानते हैं। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आप कि ये जो प्रोजेक्टाइल है इसमें मास होगा या पार्टिकल होगा, तो ये आप देखेंगे इस पॉइंट पे, इस इंक्लाइंड पे हमने पढ़ा है कि कोई अगर इंक्लाइंड है ना, कोई मास है, तो ये डायरेक्टली डाउनवर्ड एक्ट करेगा इसका वेट, उसी तरह से जी भी क्या करेंगे, डाउनवर्ड। तो इस पॉइंट पे जो भी होगा ना, जी हमेशा क्या होगा, डाउनवर्ड लगेंगे। और इनका जो एंगल होगा, जो एंगल ये थीटा है, उसका जी का एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर ये थीटा बना के एक कंपोनेंट होगा। आप इसको ड्राइव कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं, ऐसे आगे बढ़ाएंगे इसको। ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा, एक तरह से राइट एंगल हो जाएंगे। ठीक है। तो ये पार्ट आपका जो भी है, ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो ये एंगल जो होगा सो ये थीटा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, समझ रहे हैं थीटा कैसे होगा ये। या इसको ही क्या करिए, ये जो आपने यहाँ से यहाँ इसको किया है, इसको डायरेक्टली यहाँ पे प्रोजेक्ट कर दीजिए, ये पोर्शन को, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 90 बन जाएगा, है ना, ये एंगल। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बनेगा, और ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। और यहाँ से यहाँ तक क्या 90 है, तो ये थीटा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो जी का जो ये अपना कंपोनेंट होगा, ये वाई है, क्या वाई डायरेक्शन। तो जी का एक कंपोनेंट अलोंग वाई डायरेक्शन, इसके अलोंग हमने वेक्टर में देखा है कि अगर किसी एक्सिस के साथ क्या होता है, अगर एंगल बनाता है वेक्टर, तो उसके साथ क्या होता है, कॉस थीटा। तो इस डायरेक्शन में जी कितना एंगल बनाएगा, कंपोनेंट क्या होगा, जी कॉस थीटा, यानी वाई डायरेक्शन में। बट अपोजिट डायरेक्शन है, आप ऊपर प्रोजेक्टाइल को ले रहे हैं तो अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना, इसको कहते हैं डाउन टू अप केस ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसको हम प्रोजेक्ट करते हैं नीचे से ऊपर। तो
एक कंपोनेंट आ जाएगा इसका नीचे किसके अलोंग, ये भी एक्सिस मेरा क्या है अपवर्ड डायरेक्शन होती है। जी कैसे लग रहा है, जी साइन थीटा। तो जो हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पे कि हमारा जो वर्टिकल प्रोजेक्टाइल था, वर्टिकल सरफेस ग्राउंड के जो भी हम मान रहे थे, उस केस में हमारा एक्स एक्सिस के लॉन्ग एसलेशन नहीं था, सिर्फ वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिफॉर्म एसलेशन क्या था, जी। बट यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों क्या है, दोनों एक्सिस जो डाउन से अप में कर रहे हैं, दोनों के अगेंस्ट में क्या हो रहा है, जी लग रहा है। ये जो एक्सिस हमने माना है इसके अलावा क्या लग रहा है, जी साइन थीटा, बट अपोजिट डायरेक्शन में ये क्या लग रहा है, जी कॉस थीटा, किसके अलावा, वाई एक्सिस के। ठीक है दोस्तों, तो इतना तक आपने समझ गए। तो थोड़ी देर के लिए हम क्या करेंगे, अब ये नीचे वाले को ये जो इंक्लिनेशन है इस सरफेस को भूल जाएंगे। आप समझेंगे यही मेरा ग्राउंड है और यही क्या है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। बस सोचना क्या है कि जी लग रहा है एक्स एक्सिस के लॉन्ग। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं दोस्तों। कैसे बना सकते हैं, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, इसको ले रहे हैं, इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए इस पार्ट को, क्योंकि आपने जी को ही मेन निकालना था। जी को इस कंपोनेंट के अलॉन्ग ले लिया आपने, बस मेरा काम हो गया। ठीक है, तो इसके अलॉन्ग क्या होगा, और आपका जो होगा वाई ऊपर है इसके अलॉन्ग, और मेरा प्रोजेक्टाइल अब कैसे हो गया, ये अल्फा एंगल बना रहा है ना, और इसका कुछ यू से इनिशियल वेलोसिटी से इसको हमने प्रोजेक्ट कर दिया। तो अब जो भी होगा वाई एक्सिस के लॉन्ग और एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो इसके कंपोनेंट को हम क्या करेंगे, सेपरेटली डिस्कस करेंगे, यू वाई एंड यू एक्स, है ना। तो जो भी लगाएंगे वाई एक्सिस के लॉन्ग भी माइनस, जो भी माइनस, ये ध्यान में रखिएगा, वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या रहेगा, जी कॉस थीटा, और एक्स एक्सिस के लॉन्ग जी साइन थीटा। तो हम लगाते हैं पहले वाई एक्सिस के लॉन्ग और उसके बाद एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी लगा देंगे। ठीक है, तो वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या हो जाएगा, एट मैक्सिमम हाइट होगा, एट मैक्सिमम हाइट कहाँ पे, इंक्लाइन प्लेन पे। ये प्रोजेक्टाइल जब जाएगा तो कहीं पे जाकर तो ये थोड़ा अपने, है ना, हाइट जो है करने का मतलब ये इसका डाउन होगा कहीं पे भी जा कर के, तो ये हाइट मैक्सिमम मान लिया जाता है, एच मैक्स पे क्या होगा, एच मैक्स पे क्या होगा, यू वाई का कंपोनेंट यानी वी वाई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, वी वाई का कंपोनेंट मतलब इस डायरेक्शन में वी वाई का जो भी कंपोनेंट होगा, हम अगर सोचेंगे वाई डायरेक्शन में, तो यहाँ पे जाके जीरो होगा, कुछ देर के लिए ज़रूर होगा। ठीक है, और यहाँ पे इस डायरेक्शन में क्या है आपका, यू साइन, देखिए कॉस अल्फा क्या होगा, इसके अलोंग, है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यू साइन अल्फा, और इसके अलोंग क्या है, यू कॉस अल्फा। तो ये क्या हो जाएगा, यू वाई के इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या था, यू कॉस अल्फा, है ना, और यू साइन अल्फा इसके लॉन्ग है। समझ रहे हैं, तो यू कॉस अल्फा शुरू में ले सकते हैं इसका कंपोनेंट, यू साइन अल्फा, और यहाँ पे क्या है, यू कॉस अल्फा। तो देखिए क्या होता है, v बराबर हम u प्लस ए टी लगाएंगे फार्मूला, है ना, अलोंग वाई एक्सिस वी वाई बराबर यू वाई ए टी यानी जी टी, तो वाई एक्सिस के लॉन्ग एसलेशन क्या है, जी कॉस थीटा, बट माइनस में होगा जी कॉस थीटा इंटू टी। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाह रहे हैं दोस्तों। हम इससे नहीं निकालते, इससे निकाल चुके हैं, इससे निकालेंगे फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। डायरेक्ट ये निकालना है कि इस एक्सिस को अगर वाई माने हैं, यहाँ जीरो है, तो यहाँ पे भी आकर के जीरो हो जाएगा। तो एस बराबर क्या लिखें, एस वाई के लॉन्ग जीरो डिस्प्लेसमेंट यू टी, यानी आपका क्या हो जाएगा बताइए, यू क्या है,
यू साइन अल्फ़ा, ठीक है। और टी क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम लेगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। टोटल टाइम तो होगा ना, टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको कैपिटल टी कहते हैं। यहाँ पे भी निकालते हैं, स्मॉल टी निकलता, फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, बात तो वही पड़ता। तो फिर यहाँ से थोड़ा निकाल दे रहे हैं। हाफ जी कितना है आपका, जी कॉस थीटा है वाई डायरेक्शन में, तो जी कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। कैपिटल टी स्क्वायर टी, तो टी कॉमन आ जाएगा और इधर जीरो है लेफ्ट साइड में। यू साइन अल्फ़ा माइनस जी कॉस थीटा बट्टे के 2 इंटू टी, इतना बचा रहेगा। तो ये 0/t और क्या हो जाएगा, 2u साइन अल्फ़ा माइनस जी कॉस थीटा टी बट्टे 2। तो फाइनली क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 भी इधर आ जाएगा, तो फाइनली क्या हो जाएगा, 2u साइन अल्फ़ा जी कॉस थीटा इंटू टी। टी क्या हो जाएगा, 2u साइन अल्फ़ा बट्टे जी कॉस थीटा। दोस्तों इसको थोड़ा हम कंपेयर करते हैं। हमने जो किया है वो अपना शुरू में पुराना बात हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या होता था, 2u साइन थीटा बट्टे क्या होता था, जी। 2u साइन थीटा लेते थे कि हॉरिजेंटल से u वेलोसिटी से फेंका गया, यहाँ पे क्या एक एक्स्ट्रा आ गया है, वहाँ पे अल्फ़ा ले लिया है यहाँ पे इंक्लाइंड के साथ, तो थोड़ा इसलिए परिवर्तन आ गया। ये क्या है, वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन u y, इसमें भी क्या है, ये वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन। और ये क्या है, g अलोंग y डायरेक्शन, तो u y बट्टा जी वाई, ये भी क्या है, u y बट्टा जी वाई। यानी टाइम पीरियड एक तरह से कह सकते हैं क्या होता है, 2u y बट्टे जी वाई, ये होता है दोस्तों। मगर आप इसको याद रखेंगे, है ना, याद रखने की ज़रूरत नहीं है आप दोस्तों हर चीज़, मगर ऐसा होता है तो थोड़ा तुलना करके रखेंगे तो थोड़ा आपको याद रहेगा, ठीक है। समझ गए, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालें। अब मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम हाइट पर क्या हो जाएगा, वी वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, यू वाई स्क्वायर क्या होता है, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2s, तो 2as, ए क्या है आपका, जी कॉस थीटा वाई डायरेक्शन में, और इंटू है ना एच मैक्स, ये तो निकालना है। तो यू वाई क्या है, यू वाई क्या है, यू साइन थीटा, तो यू साइन थीटा नहीं, यू साइन अल्फ़ा है दोस्तों, यू साइन अल्फ़ा। और ये जी कॉस थीटा तो है क्योंकि यहाँ से हमने निकाला है कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे यू साइन अल्फ़ा बट स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, 2g कॉस थीटा एच मैक्स। तो एच मैक्स यहाँ से क्या आ गया दोस्तों, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बट्टे क्या आ जाएगा, 2g। ये चूँकि इधर आएगा 0 है तो इधर आएगा 2g, तो इधर फिर इससे 2g से भाग दे दिए, कॉस थीटा भी होगा यहाँ पे। फिर थोड़ा उससे हम अगर कंपेयर करें पहले वाले से, तो यहाँ क्या होता था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बट्टे जी, 2g आता था बस, ठीक है। तो ये एच मैक्स आ गया दोस्तों। अब आते हैं थोड़ा रेंज, आर क्या होगा दोस्तों, आर के केस में यहाँ पे थोड़ा क्या हो जाएगा, हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। आर हम दोनों तरीक़ा से निकाल सकते हैं दोस्तों। तो आर क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में होगा, है ना। तो उसमें क्या होगा, अब पहले था उस पुराने वाले में कि एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं लग रहा था, बट इस बार क्या है, जी साइन थीटा लग रहा है हमेशा। तो भी जैसे एस बराबर यू टी प्लस डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसमें ए 0 हो जाता था, इसलिए वो नहीं आता था कंपोनेंट, मगर इस बार आएगा, है ना। तो ये कंपोनेंट जब लिखेंगे आर बराबर यू एक्स, ठीक है, और टी क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट,
माइनस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, यानी ए क्या होगा जी एक्स है ना, टी स्क्वायर यानी कैपिटल टी स्क्वायर। तो आर क्या हो जाएगा बताइए, यू एक्स क्या है, यू एक्स क्या है, यू कॉस अल्फ़ा, एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है यू कॉस अल्फ़ा, यू कॉस अल्फ़ा। और ये क्या है, टी हमने निकाला है टाइम ऑफ फ्लाइट, याद होगा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना निकाला है, 2u साइन अल्फ़ा बट्टा जी कॉस अल्फ़ा। तो रख दे क्या यहाँ पे, रख ही देते हैं, 2u साइन अल्फ़ा बट्टा जी कॉस थीटा, जी कॉस थीटा माइनस हाफ ऑफ जी कितना है, जी आपका दोस्तों क्या है जी साइन थीटा, जी साइन थीटा। और टी स्क्वायर रखेंगे तो ये पूरा जो जो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है उसका पूरा रखेंगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या है, 2u का 2u साइन अल्फ़ा बटे जी कॉस थीटा, इसका पूरे का स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, तो आर फाइनली आ जाएगा, आर एक्स जो भी है आर मैक्स ही होगा, आर मैक्स नहीं है, आर एक्स दूसरा चीज़ है, आर मैक्स निकालेंगे दोस्तों। आर मैक्स कोई निकालता नहीं है दोस्तों, हम आपको आर मैक्स भी निकाल के दिखाएंगे। कहीं भी जाएंगे किसी भी टीचर, कोई भी टीचर नहीं निकालेगा। हम आप आज आपको आर मैक्स का फुल ड्राइव पूरा थ्योरी पार्ट दिखाएंगे। तो यू कॉस एक प्रॉब्लम हो जाता है मेंस में, आर मैक्स पूछा नहीं जाएगा मगर पूछ सकता है, ठीक है, कैसे हुआ कोई हुआ तो आपको आना चाहिए दोस्तों। तो यू कॉस अल्फ़ा 2u साइन अल्फ़ा, तो क्या हो जाएगा बताइए, यू कॉस अल्फ़ा 2 साइन अल्फ़ा, इसमें कुछ कटने वाला पार्ट है नहीं, कटने वाला पार्ट है तो इसको रखिए, 2u स्क्वायर कॉस अल्फ़ा है ना साइन अल्फ़ा बट्टे में जी कॉस थीटा। और यहाँ पे कुछ कटने वाला हो तो कटा देंगे, नहीं तो अभी एक बार और का लिखेंगे इसको, जी साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बट्टे जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए एक जी कट सकता है यहाँ से, और 2 दूना के 4, 2 काट सकते हैं, कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे। देखिए साइन स्क्वायर अल्फ़ा है, साइन अल्फ़ा है, कॉमन आ रहा है, जी कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, तो जो आ रहा है उसको बाहर निकाल लीजिए दोस्तों। और 2u स्क्वायर भी आ रहा है, यहाँ 2 दूना 4 काट दिया, यू स्क्वायर है, यहाँ भी यू स्क्वायर है, तो 2u स्क्वायर देखिए क्या आ रहा है साइन अल्फ़ा ले लिया, ठीक है। और जी कॉस थीटा बचा क्या रह गया, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन थीटा साइन अल्फ़ा, यही पर्सन बचा रह गया, साइन थीटा साइन अल्फ़ा, अब बट्टे में कॉस थीटा, तो यानी आर बराबर अभी भी नहीं आया पूरा, 2u स्क्वायर साइन अल्फ़ा बट्टे जी कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, कॉस थीटा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन थीटा साइन अल्फ़ा। दोस्तों ये बहुत अच्छा ही फार्मूला आ रहा है, लग रहा है ना, कॉस थीटा नीचे में आ गया, तो नीचे में क्या हो गया, आर बराबर हो गया 2u स्क्वायर साइन अल्फ़ा बट्टे जी कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर में क्या होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इसका फार्मूला आप पढ़े होंगे कॉस ए प्लस बी। तो कॉस अल्फ़ा प्लस थीटा कहिए या थीटा प्लस अल्फ़ा करिए, बात बराबर है दोस्तों। तो ये क्या हो गया आपका आर, ये आर है, आर रेंज नॉट आर मैक्स। दोस्तों ये इंक्लाइंड प्लेन पे ये जैसे है, हमने बताया था कि वहाँ पे रेंज निकाल लिए हैं, बट ये आर मैक्स नहीं है ना। आर मैक्स क्या होगा, इससे दूर भी जा सकता है, मान लीजिए एंगल हम चेंज कर दिया, इसको डाउन कर दिए, ठीक है, तो ये प्रोजेक्टाइल कहीं है ना दूर भी भाग सकता है। तो दोस्तों हम किस चीज़ को यहाँ पे वेरिएबल मान रहे हैं, थीटा को। जैसे मान लीजिए इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा,
हम जैसे चेंज करेंगे तो इसका क्या होगा, आर बढ़ जाएगा फिक्स एंगल के लिए, है ना, वेलोसिटी फिक्स कर दे रहे हैं। तो क्या होगा, ये ऐसे ही जैसे हम इसको करेंगे तो थीटा यानी वेरिएबल है, तो दिस आर डिपेंड ऑन मैक्सिमम मिनिमा कंडीशन हम यहाँ पे लगाएंगे दोस्तों, थोड़ा देखने वाली बात है, ठीक है। तो मैक्सिमा मिनिमा कंडीशन लगा करके हम इसको प्रूव करेंगे। अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा चेंजेबल है, वेरिएबल है। तो अल्फ़ा को हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये अल्फ़ा को मैक्सिमा मिनिमा करके हम क्या करेंगे, निकालेंगे, क्योंकि अल्फ़ा ही तो है। हम अल्फ़ा को अगर बढ़ाएंगे, ये तो इंक्लाइंड आपका फिक्स हो गया जगह, है ना, ये तो फिक्स रहेगा ना सरफेस, कोई सरफेस मिल गया, आप तो एंगल चेंज कर सकते हैं, प्रोजेक्टाइल का एंगल ही तो चेंज कर सकते हैं। तो वेरिएबल कौन हो गया, अल्फ़ा। तो आर डिपेंड ऑन फॉर मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज है ना, आर डिपेंड ऑन अल्फ़ा, आर डिपेंड्स ऑन अल्फ़ा, क्योंकि थीटा तो फिक्स हो गया, जी फिक्स हो गया, है ना, यू फिक्स हो गया, तो अल्फ़ा ही तो वेरिएबल कर सकते हैं आप, है ना। स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, मगर स्पीड क्या होगा, उसी स्पीड से आप फेंक के देखेंगे डिफरेंट एंगल में, है ना, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ अल्फ़ा क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो फॉर मैक्सिमा मिनिमा कंडीशन लगेगा डी आर बाई डी अल्फ़ा, जो आएगा कंडीशन होगा इसका मैक्सिमा मिनिमा का दोस्तों, ठीक है। तो डी आर बाई डी अल्फ़ा करेंगे जीरो, यहाँ से क्या करेंगे, अल्फ़ा और थीटा का जो भी रिलेशन आएगा वो निकाल लेते हैं। तो डी आर बाई डी अल्फ़ा कब होगा, जीरो, 2u², है ना, और ये जी, ये कॉस स्क्वायर थीटा सब कांस्टेंट है, इसको भी भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। तो डिफ्रेंशिएशन कहाँ लगाएंगे, साइन अल्फ़ा u इंटू भी फार्मूला पे, तो साइन अल्फ़ा का क्या हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा, डिफ्रेंशिएशन, कॉस को छोड़ दीजिए, कॉस अल्फ़ा प्लस थीटा, और अंदर में जाएंगे फिर u इंटू भी पे, तो प्लस क्या होगा, अभी कॉस वाले पार्ट का तो माइनस हो जाएगा, कॉस का क्या डिफरेंस हो जाएगा, साइन, तो साइन अल्फ़ा प्लस थीटा, और इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिए तो इसको छोड़ देंगे, इसको जैसे कि तैसे लिख देंगे साइन अल्फ़ा, ये डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब इसको अगर सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये मैक्सिमा मिनिमा होगा, है ना। एक्चुअली में वो भी हम कर सकते हैं, तो उसको हम ना करते हुए डायरेक्ट हम इसमें रिलेशन निकालते हैं। वही मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, हमने जो पढ़ा लोकल मैक्सिमा मिनिमा, जहाँ पे फर्स्ट कोई फंक्शन होता है उसको फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करते हैं, वहाँ से जो वेरिएबल का वैल्यू आता है वहीं पे मैक्सिमा मिनिमा होता है दोस्तों। तो अब इसके यहाँ से क्या करते हैं, इसलिए इसको क्या करते हैं, इस पार्ट को क्या करते हैं, जीरो, यानी लेफ्ट साइड जीरो है, तो इस पार्ट को लेके, चूँकि ये सब क्या है, ये सब क्वांटिटी जीरो नहीं है, कॉस स्क्वायर थीटा पॉजिटिव है, 2u² ये सब कांस्टेंट है, माना हुआ है पहले से, तो ये सब क्या है, इसको हटा सकते हैं। तो यानी क्या हो गया, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, देखिए इस फार्मूला क्या होगा, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा साइन अल्फ़ा साइन बीटा, तो ये फार्मूला डायरेक्ट किसका बैठ रहा है, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का बैठ रहा है, अभी पढ़े हैं, तुरंत ऊपर में किए थे। तो कॉस अल्फ़ा प्लस क्या है, अल्फ़ा प्लस थीटा, अल्फ़ा प्लस थीटा, कॉस अल्फ़ा है, कॉस अल्फ़ा प्लस थीटा बराबर क्या है, जीरो। तो ये किसका वैल्यू होता है, कॉस π/2 का, ठीक है। यानी यहाँ से क्या होगा, कॉस कॉस दोनों साइड हटा देंगे, तो 2 अल्फ़ा प्लस थीटा बराबर क्या हो गया, π/2। हमें क्या निकालना था, अल्फ़ा निकालना है ना। तो 2 अल्फ़ा और क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस थीटा, यानी अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, π/4 माइनस θ/2। ये कंडीशन क्या हुआ, मैक्सिमा मिनिमा के लिए। यहाँ पे रेंज क्या होगा, फॉर दिस रेंज विल बी मैक्सिमम इंक्लाइंड प्लेन में होगा, ठीक है दोस्तों।
तो यहाँ से क्या करेंगे, रेंज मैक्सिमम निकालेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ से हम क्या करते हैं, रेंज का वैल्यू आप कहाँ पे रख देंगे, ये आपका जो मेन फंक्शन है आर है ना, ये तो रेंज में रखेंगे। रेंज मैक्सिमम कैसे, मतलब आर मैक्स यहीं से निकलेगा, आर मैक्स। ठीक है दोस्तों, तो आर मैक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2u²। आपको अल्फ़ा कितना रखना है, π/4 - θ/2। तो साइन अल्फ़ा क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा की जगह π/4 - θ/2। ठीक है। अब कॉस अल्फ़ा के जैसे यहीं पे रखेंगे, कॉस अल्फ़ा की जगह π/4 - θ/2 प्लस थीटा। और नीचे में क्या है आपका, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये अनचेंज रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और ये सब जो क्वांटिटी है आपका 2u²/g, साथ में मल्टीप्लाई रहेगा इधर 2u²/g, सॉरी 2u²/g तो यहाँ लिख ही दिए हैं, नीचे में रहेगा g। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे सबको रखिए और सबको निकालिए। तो साइन, अब ये क्या होगा, इसको थोड़ा ब्रेक करना पड़ेगा, नेक्स्ट पेज में करें तो थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। इसको नेक्स्ट पेज में ही लिखते हैं दोस्तों। तो r बराबर क्या है आपका, 2u²/g को सेपरेट कर लेते हैं, और आपका आया है साइन π/4 - θ/2, साइन π/4 - θ/2। ठीक है। और कॉस, ये थीटा और इधर जाएगा 2 थीटा और माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर भी लिख ही लेते हैं, आपको यहाँ से लगेगा कॉस, है ना, π/4, यहाँ पे क्या है π/4 है ना, π/4। और एलसीएम अगर 4 होगा नीचे में तो क्या हो जाएगा, 2 थीटा और माइनस थीटा, तो क्या होगा थीटा, है ना। तो π/4 को यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं, π/4 - 2 थीटा प्लस 4 थीटा, ये होगा ना। देख लीजिए आप, ये 2 दूना 4 तो 2 थीटा, है ना, और ये 4 इसको गुना कर दिए, इतना हो गया। अब बट्टे में कॉस थीटा को दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा है जी के साथ, तो अलग कर दिए कॉस स्क्वायर थीटा, यानी आर जो है दोस्तों आपका 2u²/g। साइन π/4 माइनस थीटा को लिख सकते हैं साइन ए बी, क्या लिखते हैं, साइन ए कॉस बी। तो साइन π/4 क्या था, 45 डिग्री, तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन π/4 तो लिख देते हैं पहले, साइन π/45 लिख दें, 45 डिग्री, मतलब थोड़ा लगेगा आपको अच्छा लगेगा। साइन ए कॉस बी, कॉस θ/2 माइनस कॉस ए साइन बी, तो कॉस 45, ठीक है, और साइन θ/2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। यहीं से फिर क्या हो जाएगा, उसी तरह से ये 2 में से 2 गया, फिर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा साइन कॉस क्या हो जाएगा, π/4, 4 से डिवाइड कर दिया, 2 थीटा को 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस θ/2। तो फाइनली ये नीचे में कॉस थीटा को बना लीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए आप आ जाएगा दोस्तों 2u²/g, कॉस 45 का मान कितना होता है, 1/√2 कॉस θ/2, माइनस साइन 45 का मान 1/√2 साइन θ/2। दोस्तों कॉस 45 यही हो जाएगा, इसी तरह से कॉस ए कॉस बी, तो कॉस ए कॉस बी यानी कि कॉस 45 का मान कितना, 1/√2 इंटू कॉस θ/2। अब माइनस होता है बीच में, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो साइन 45 क्या कितना होगा, 1/√2, और ये कितना हो जाएगा साइन θ/2। और यहाँ पे इसको लिख देते हैं 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, किससे, a² माइनस b² के फार्मूला से होता है ना, इसको 1 को स्क्वायर कर दीजिए। फाइनली क्या हो जाएगा अब दोस्तों, r बराबर 2u²/g, 1/√2 कॉमन ले सकते हैं, 1/√2 कॉमन ले लीजिए इनटू में, ये कितना होगा कॉस θ/2, इतना कितना हो जाएगा साइन θ/2,
इधर उसी तरह से 1/√2 कॉमन आएगा दोस्तों, ये कितना होगा cos θ/2 माइनस साइन θ/2 बट्टे में क्या है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब इसका तिलांजलि होने वाला है दोस्तों। r बराबर क्या हो गया अब 2u² बट्टे जी, 1/√2 नीचे में आ गया 1/2। अब देखिए cos a माइनस साइन cos a माइनस साइन a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a² b² माइनस 2ab तो 2 cos θ/2 इंटू साइन θ/2 बट्टे 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, वही लिख देते हैं 1 प्लस साइन थीटा। बोरिंग नहीं करिए दोस्तों, थोड़ा ये है ना, ये चीज़ है जो कि आपको थोड़ा समझ लेना चाहिए। लिख देते हैं वहाँ पे, मगर किसी को समझने का कोशिश नहीं करते हैं लोग, है ना। रट्टा मार प्रक्रिया नहीं होना चाहिए। u²/g हो गया यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। अब ये क्या होगा 1 हो जाएगा कि नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1। ये क्या है साइन थीटा का फार्मूला है 2 साइन a इंटू कॉस बी, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा और नीचे में 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा कैंसल हो गया दोस्तों। r बराबर क्या हो गया u² बट्टे g इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो दोस्तों हमने निकाल दिया आपका अप साइड केस में प्रोजेक्टाइल के इंक्लाइंड में। ये दोस्तों आप डाउन टू अप, अब जैसे अब ऐसे इंक्लाइंड प्लेन का हमने तीनों रिजल्ट निकाल दिया। आर मैक्स भी ये क्या है आर मैक्स, ठीक है। और आर मैक्स निकाल दिया, टाइम पीरियड निकाल दिया। टाइम पीरियड आपका कितना आया है दोस्तों 2u साइन अल्फा बट्टे जी कॉस थीटा, 2u साइन अल्फा बट्टे जी कॉस थीटा। आपका ये आर जो भी है रेंज नहीं निकाल दिया हमने। आर बराबर क्या है 2u² बट्टे जो भी है पूरा भारी भरकम सा रिजल्ट है, उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप उसको रख सकते हैं। ये आपका है u² साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस थीटा है u² साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा प्लस थीटा बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा, यही है ना, इतना है। ये थोड़ा आर का है। जब इसका ज़रूरत नहीं होगा दोस्तों आपको निकालने के लिए, क्वेश्चन आएगा तो उस हिसाब से आप डायरेक्ट बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। एक्स डायरेक्शन में आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, वाई डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगा करके ही बनाना। कुछ याद करके बनाओगे तो गड़बड़ा आ जाएगा। थोड़ा दिमाग को क्या करना, फ्रीज मत करना, वहाँ पे आप इस चीज़ को कर सकते हो दोस्तों। बस हम आपको डेरिवेशन इसलिए कर दिए हैं कि ये है ना एक रिजल्ट है। हाँ ये तो याद कर लेना, जैसे आर मैक्स का ये आप ड्राइव नहीं करने जाओगे, ये थोड़ा है ना, ये याद करने वाला चीज़ है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट भी याद कर लो, ठीक है, नहीं तो आप निकाल सकते हो तुरंत, ठीक है, याद ही रहेगा। क्योंकि याद रख लेना दोस्तों जी कॉस थीटा बस रहता है, क्योंकि यहाँ पे आप 2u साइन इसको याद करोगे तो आपका प्रोजेक्टाइल का भी जो टाइम ऑफ फ्लाइट याद हो जाएगा। अब एच मैक्स क्या होता है दोस्तों 2, उसमें क्या होता है u² साइन स्क्वायर अल्फ़ा बट्टे 2g। देखिए 2g साइन यहाँ पे है u² साइन स्क्वायर अल्फ़ा बट्टे 2g कॉस थीटा, तो u² साइन स्क्वायर अल्फ़ा बट्टे 2g कॉस थीटा, ये एच मैक्स हो गया। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होता है जी कॉस थीटा है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जी साइन थीटा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जी साइन थीटा क्या होता है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू जो भी है कंपोनेंट एक्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का होता है दोस्तों। उसी तरह से हम इसमें नहीं निकालेंगे, उसमें प्रोजेक्टाइल के डाउन साइड में, बस आपको एक कंसेप्ट दे रहे हैं कि इसमें क्या होगा प्रोजेक्टाइल का जो होगा ये इंक्लिनेशन होगा, बाकी सब कुछ वही होगा।
बस यहाँ पे जी का जो कंपोनेंट बनेगा दोस्तों, जी का क्या होगा, एक कंपोनेंट ये जो डाउनवर्ड लग रहा है ना, और एक कंपोनेंट आपका ये है, तो ये जी साइन थीटा क्या होगा, ये तो आपका थीटा हो गया, तो जी कॉस थीटा तो ठीक है इधर है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जब लगाएंगे तो जी साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारा, आर रेंज के केस में, बस आर के केस में क्या हो जाएगा, बस बाकी सब रिजल्ट वही रहेगा। आर जो रहेगा वहाँ पे दोस्तों, वहाँ जो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो क्या होगा आपका जो वर्टिकल यू साइन अल्फा है, यहाँ पे क्या रहेगा यू कॉस थीटा इंटू टाइम जो होगा, यहाँ पे टी रख देंगे, वो यही टू साइन अल्फा जी साइन थीटा, मगर यहाँ पे जी साइन थीटा जो यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि इसको सपोर्ट कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में पार्टिकल आ भी रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, क्या होगा जी साइन थीटा जो होगा टी स्क्वायर, ऐसे लिखाएगा इक्वेशन ऑफ मोशन। बस यहाँ से रिजल्ट जो आएगा आपका रेंज में क्या होगा, रेंज में कुछ नहीं होगा, यहाँ पे टू यू स्क्वायर साइन अल्फा ही रहेगा, यहाँ पे बस क्या हो जाएगा कॉस, वहाँ पे माइनस होके होता था, यहाँ पे प्लस हो गया, तो इसलिए यहाँ पे जो होगा आंसर में कॉस अल्फा माइनस क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा माइनस थीटा रिजल्ट में आ जाएगा। बस ये आपका एक परिवर्तन आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है। तो आर मैक्स का बस डाउन साइड में क्या होगा, ये इसमें से आर मैक्स क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें आर मैक्स जो होगा यहाँ पे डाउन साइड में क्या होगा, जहाँ पे वन प्लस यहाँ पे लिया है ना, वन प्लस साइन थीटा, ठीक है। तो वहाँ पे बस आपको रिजल्ट में क्या लिखना है, आर की जगह, मैक्सिमम आर की जगह दोस्तों यू स्क्वायर जी इंटू वन माइनस साइन थीटा रखना है दोस्तों। बस ये फार्मूला आर मैक्स का ये बदल जाएगा और ये रेंज का बदल जाएगा अल्फ़ा माइनस थीटा, बाकी कुछ नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, बाकी कोई चेंजिंग नहीं होगा। इंक्लाइन प्लेन प्रोजेक्टाइल में यही रहेगा दोस्तों। हम एक क्वेश्चन करेंगे आपको, जिससे क्या होगा थोड़ा कॉन्सेप्ट बनेगा। इसमें आपको पूछा जाता है क्वेश्चन दोस्तों, बता दे रहे हैं, और उसको हम थोड़ा बता भी देते हैं क्वेश्चन कि अगर प्रोजेक्टाइल को अप साइड में फेंकेंगे, ठीक है, तो क्या होता है कि आप अगर ये थीटा और ये अल्फ़ा है एंगल, तो थीटा प्लस अल्फ़ा जब भी होगा है ना 90 होगा दोस्तों। तो ध्यान में रखना कि प्रोजेक्टाइल क्या हो जाएगा, रेंज जीरो हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। क्यों होगा ऐसा बताइए, क्योंकि ये जब आर प्लस थीटा मिल के अल्फ़ा होगा, तो आप जो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में क्या हो जाएगा, ये वर्टिकली प्रोजेक्ट कर रहे हैं है ना, तो ये 90 हो जाएगा थीटा प्लस ना, ये अल्फ़ा कभी भी, ये मान लो ये 37 डिग्री दे दिया, ये 53 डिग्री दे दिया, तो क्या 37 प्लस 53 कितना हो जाएगा 90। तो ये ध्यान में रखना कि अगर प्रोजेक्टाइल का जो इंक्लिनेशन है, यहाँ जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो एंगल क्या है, बस वहाँ रेंज क्या हो जाएगा तब जीरो हो जाएगा। क्यों, अब जब भी यहाँ पे सब रखोगे वैल्यू, देखना कट पिट करके जो वैल्यू आएगा रेंज में है ना, वो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहीं पे अल्फ़ा प्लस थीटा कितना रख दोगे बताओ, 37 और 53 रखोगे, तो 37 प्लस 53 कितना होगा 90। तो ये पूरा क्वांटिटी क्या होगा, कॉस 90 क्या होता है जीरो होता है, ख़त्म हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ, इसको फिल करिए कि अगर हम पार्टिकल को 90 डिग्री पे फिल करें तो रेंज जाएगा, ये ऊपर जाएगा और नीचे आ जाएगा, वही केस होगा ना, अप साइड जाएगा करके और डाउन हो जाएगा। तो कभी भी आप एंगल का तो मिसमैनेजमेंट यहाँ पे अगर देता है क्वेश्चन में, तो वहाँ ध्यान में देखना कि इंक्लाइन प्लेन आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देगा, और क्या करेगा कि भाई आंसर तो जीरो है, हम सॉल्व करते जा रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं। भाई 1 सेकंड का क्वेश्चन होगा, वहाँ पे आप मेंस में इस तरह का क्वेश्चन पूछाएगा, फट से मार देना आंसर, ठीक है। देखना बस थीटा और अल्फ़ा में कुछ इस तरह का आपको गियर तो नहीं फंसा के दिया है, हो सकता है 52 और कितना दे दे, 52 और 38 दे दे, है ना, कुछ भी दे सकता है। तो वहाँ पर चकरा मत जाना कि 52 कितना है, एंगल का मान ही नहीं मुझे मालूम है, क्वेश्चन ही कैसे बनेगा। तो थोड़ा दिमाग वहाँ पे आप लगा सकते हो दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोस्तों कि इस प्रोजेक्टाइल को फेंक के और कहाँ पे जाके अगर ये 90 डिग्री पे हिट कर रहा है, ये क्वेश्चन पूछता है अक्सर, ये जो कि ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। तो 90 डिग्री पे हिट करने का मतलब क्या है कि यह आया प्रोजेक्टाइल ऐसे हिट किया इंक्लाइंड को, तो ये इस केस में क्या होगा बताइए,
इस केस में ये होगा कि ये जो अल्फ़ा एंगल था पहले, है ना, तो ये आपका क्या एंगल हो जा रहा है, ये अब ग्राउंड को हिट करेगा तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एक्स कंपोनेंट क्या होगा, लगभग डिमिनिश हो जाएगा, यानी 90 डिग्री होने पे वेलोसिटी जैसे यहाँ पे है 0 हो जाएगा आपका। इस कंपोनेंट में क्या है, इसके अलोंग क्या हो जाएगा, जो भी वेलोसिटी होगा इसके अलोंग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब प्रोजेक्टाइल 90 डिग्री पे हिट करेगा, अल्फा एंगल बना हुआ है, तभी तो कुछ आगे बढ़ रहा है यू कॉस थीटा से, है ना। अगर ये प्रोजेक्टाइल, अगर समझिए कि एक तरह से आकर के यहाँ से हमने प्रोजेक्ट किया, है ना, ये अल्फा एंगल है और धीरे धीरे आए यहाँ पे, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यानी इसका कॉस कंपोनेंट क्या होगा, 0, यानी पार्टिकल आगे नहीं बढ़ेगा। यानी आप इक्वेशन ऑफ मोशन जो लगाओगे रेंज के डायरेक्शन में, उसमें क्या लिखोगे, आर के डायरेक्शन में लगाओगे, ये पार्ट को क्या करोगे, 0 कर दोगे। वी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2s के केस में आर का जो कंपोनेंट करके 0 करोगे, वहाँ से एक कंडीशन पूछ देगा कि ये कितना होगा, वो क्वेश्चन में देंगे और आपको निकालने के लिए बोला जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो हम थोड़ा टाइम नहीं लें, एक क्वेश्चन देते हैं जो अच्छा है, उस क्वेश्चन को करते हैं, थोड़ा आपको अच्छा लगेगा। देखिए दोस्तों, और भी जो भी है फार्मूला देंगे उस पर आप कर लेंगे दोस्तों, हमें मालूम है। और नहीं तो हम एक बनाएंगे वीडियो सेपरेट इसके प्रॉब्लम के, इंक्लाइंड प्लेन के, ठीक है, आप अगर कहेंगे तो। दोस्तों एक क्वेश्चन है, रुकिए एक मिनट। देखिए एक क्वेश्चन है कि ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, ए टारगेट इज फिक्स्ड एट ए पॉइंट 40 मीटर 30 मीटर, फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल हिट द टारगेट। देखिए मिनिमम वेलोसिटी पूछ रहा है, यानी मैक्सिमम रेंज होगा, है ना, ये आपको पूछ रहा है मैक्सिमम रेंज। पार्टिकल प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, ए टारगेट इज फायर्ड एट द पॉइंट 40, ए टारगेट इज फिक्स्ड एट द पॉइंट दिस, प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब नीचे से फेंका जा रहा है ना। मिनिमम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल हिट द टारगेट, जी दे दिया है। ये क्वेश्चन नहीं था दोस्तों, हम दूसरा क्वेश्चन करना चाह रहे थे। कहाँ गया भाई, नहीं दिया हुआ दोस्तों, क्वेश्चन ही नहीं लिखे हैं, रुके, इसमें है एक क्वेश्चन, इसको करते हैं दोस्तों। यहाँ ये क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए एक क्वेश्चन है कि वेरिएबल मार्बल रोल्स डाउन द टॉप ऑफ द स्टेयरकेस with a constant horizontal velocity 10 meter per second if each step is 1 meter high and x meter wide, the to which step the marble will strike directly, मतलब कि किस स्टेप पे आकर के मार्बल क्या करेगा, मार्बल हिट करेगा। मतलब ये पहला स्टेप, जैसे यहाँ से फेंका इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकेंड से, तो यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे आएगा, तो कैसे निकलेगा दोस्तों, थोड़ा दिमाग लगाइए। इसमें आपका क्या दे दिया, वेलोसिटी दे दिया है ना, इनिशियल वेलोसिटी दे दिया। अब ये क्या बनेगा, इंक्लाइंड बनेगा, ऐसे सोचिए थोड़ा, तो इंक्लिनेशन किससे निकलेगा, यहाँ पे 1 मीटर वाइड दिया है, 1 मीटर हाइट दिया है, तो इंक्लिनेशन निकाल सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल से, निकाल सकते हैं कि नहीं, और किस एंगल से भी फेंका गया ये भी निकाल सकते हैं। 1 और 1 है तो कितना होगा बताइए, इंक्लिनेशन कितना होगा, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में लेंथ और जो बेस है अगर 1 1 हो तो उसका कितना एंगल बनेगा बताइए, ये दोनों एंगल सेम हो जाएगा। ये 90 है तो x प्लस 90 इक्वल टू 180, तो यानी 2x इक्वल टू 90, यानी x इक्वल टू कितना 45, यानी इंक्लिनेशन पता चल गया है कितना इंक्लिनेशन पे फेंका गया है टारगेट को, यहाँ 45 डिग्री है यानी कि, ठीक है, और इसका वेलोसिटी भी कितना है, अल्फ़ा भी और थीटा भी कितना हो गया 45, अल्फ़ा थीटा दोनों फिक्स हो गया कि नहीं। तो आपको पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को थोड़ा करते हैं।
ठीक है, ये आपका इसी तरह से है, ये आपका स्टेप दिया हुआ है 1-1 मीटर का, एंड सो ऑन टू, ऐसे है जो भी है यहाँ तक, ऐसे करके डॉट 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 जो भी है। तो प्रोजेक्टाइल को जैसे यहाँ से प्रोजेक्ट करेंगे तो ये एंगल कितना है पता चल गया, 45, ये चल गया, ये भी 45 है, 1 मीटर वाइड है, ये भी 1 मीटर वाइड है, ये 90 है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा बता दिए, x प्लस एक्स। ऐसे सोचेंगे डायरेक्ट, मेंस में तो ऐसे ही सोचेंगे ना दोस्तों। क्या होता है, लेंथ और वेड्थ का हाइट इस हाइपोटेन्यूज होता है। अब देखना है कि ये कितना, इसका ये रेंज कितना होगा हर स्टेप के लिए। तो इसके लिए रेंज का फार्मूला आपको मालूम है, डाउन, टॉप टू डाउन है। इसके लिए रेंज का फार्मूला आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा, है ना। हर चीज़ आपको याद, हम रट्टा तो नहीं, जैसे कि अभी हमने ये लिखा था रेंज का फार्मूला, थोड़ा अब इसी केस में है कि आपको याद करना पड़ सकता है कभी कभी, है ना। तो 2 है ना, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, यही होगा दोस्तों, है ना। कुछ दूसरा तो नहीं हो जाएगा ना। तो रेंज का फार्मूला क्या हो जाएगा, इससे हम निकाल लेंगे r बराबर 2u स्क्वायर साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस थीटा। नीचे से ऊपर के केस में क्या होता है, प्लस हो जाता है। यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो r जो है आपका यहाँ पे 10 मीटर से u वेलोसिटी है, इसका u कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो u को यहाँ पे कितना रखेंगे 10 मीटर पर सेकेंड। और चीज़ ध्यान में एक थोड़ा रखिए कि अगर 1 और 1 का स्क्वायर कितना हो गया √2, अगर r मेरा जो है √2 से ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, मतलब कि पहला सीढ़ी को पार कर गया है, r ग्रेटर देन √2 और r लेसर देन 2√2 आएगा। जैसे ये इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, फिर √2 आएगा। तो 2√2 से कम होगा अगर r, और इससे ज़्यादा होगा तो पहला सीढ़ी पे गिरेगा। अगर ये इसी तरह से 2√2 से ज़्यादा हो गया r मेरा, मान लीजिए निकाले तो, और लेस देन 3√2 से कम होगा तो किस सीढ़ी पे गिरेगा बताइए, सोचिए, है ना। ये 2√2 है, यहाँ से यहाँ r है आपका 2√2, यहाँ तक हो गया, यहाँ 3√2 होगा, 3√2 से कम बट क्या 2√2 से ज़्यादा, तो किस पे गिरेगा प्रोजेक्टाइल बताइए, 3√2 से कम बट 2√2 से ज़्यादा। तो 3√2 इस सीढ़ी पे नहीं गिरने का चांस है, दूसरे वाले पे गिरेगा। इसी तरह से r जो भी आएगा इसी एक रेंज में आएगा, मान लीजिए n√2, r जो है ग्रेटर देन लेस देन n+1√2, ऐसे आएगा। तो अगर n+1 से कम होगा तो कहाँ पे जाके गिरेगा, है ना। r अगर √2 से ज़्यादा हुआ, है ना, तो किस स्टेप पे गिरेगा, अगर r √2 से ज़्यादा होगा, सॉरी दोस्तों, तो ये दूसरे स्टेप पे गिरेगा, है ना। प्रोजेक्टाइल √2 से ज़्यादा हुआ तो दूसरे पे गिरेगा, अगर 2√2 से कम हुआ, है ना, r अगर 3√2 से कम हुआ और 2√2 से ज़्यादा हुआ तो किस पे गिरेगा, तीसरे पे। r उसी तरह से जो भी है n+1 पे, किस पे, अगर n+1 √2 से कम और n से ज़्यादा हुआ तो किस पे गिरेगा, nवां सीढ़ी स्टेप पे, यही होगा ना। तो सिंपल अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। आपका 2u कितना दिया हुआ है 10 का स्क्वायर, और साइन अल्फ़ा यानी साइन 45 1/√2 कॉस 45 ये 45 माइनस 45 कॉस 0 कितना हो जाएगा 1, ठीक है। कॉस स्क्वायर 45 यानी 1/√2 का स्क्वायर यानी 2, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे में क्या है, जी भी तो रह गया, जी भी तो था, है ना, यहाँ पे जी भी है फार्मूला में दोस्तों, है ना। तो अब जी का वैल्यू 9.8 लिया है, उससे कोई मतलब नहीं है, हम बस देखना चाह रहे हैं एक्सप्रेशन में r बराबर क्या हो गया आपका 2 × 10 का स्क्वायर बट्टे में जी इंटू 1/√2 और √2, तो ऊपर चला गया क्या √2, ये 2 ऊपर भागेगा, ठीक है। तो ये जी का वैल्यू अगर 10 लेते हैं, कंसीडर के 9.8 लिया है, फिर भी अगर नहीं मानते हैं तो चलिए जो भी है, 10 10 दही 100, अब बट्टे कितना अगर लेते हैं जी का वैल्यू कितना होगा
बताइए। अगर 10 मानते हैं तो 10 दही 100 और √2, यानी आर क्या होगा 20√2। तो बताइए अब यहाँ पे आर जो है आपका किससे कम है, एन आर क्या है, आर जो है सो ग्रेटर देन 19√2 और लेस देन 21√2। ठीक है, यही है ना आपका सिचुएशन। तो क्या होगा, आंसर क्या होगा, एन का वैल्यू कितना ले लेगा, किस सीढ़ी पे जाकर गिरेगा, 21वां पे गिरेगा कि नहीं प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है, ये हो सकता है कहीं मेंस या एडवांस या किसी का क्वेश्चन हो, मुझे मिला था नेट पे तो मैंने ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश किया। तो ये क्या होगा 21st स्टेप पे इसका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, ओके, अच्छा लगा होगा क्वेश्चन दोस्तों। तो हम कोशिश करते हैं, और भी बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें, हम होगा तो आपको शेयर करेंगे, है ना। जैसे कि और भी क्वेश्चन है, छोटा छोटा क्वेश्चन आप इसको कर सकते हैं। जैसे ए बेस बॉल इज प्रोजेक्टेड वेलोसिटी मेकिंग एन एंगल थीटा विद द इंक्लिनेशन अल्फा सोन इन फिगर, फाइंड द कंडीशन दैट द बॉल हिट्स द इंक्लाइन एट राइट एंगल। अभी बताएं इस क्वेश्चन को, राइट एंगल पे हिट करेगा कंडीशन निकालने के लिए। तो उस केस में क्या करेंगे दोस्तों, अभी हमने चर्चा किया है इंक्लाइन को राइट एंगल पे हिट कैसे करेगा। तो Vx का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी आपका उस डायरेक्शन में जो लगाएंगे, है ना, 0 लगा देंगे, है ना। Vx का कंपोनेंट क्यों 0 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि उस केस में आप जो Vx का कॉस कंपोनेंट क्या होगा 90 एंगल बनाएगा जब हिट करेगा प्रोजेक्टाइल इंक्लाइंड पे, ऐसे हिट करेगा दोस्तों। तो हमारा जो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है इसका कंपोनेंट कितना हो गया, अल्फ़ा 90 हो गया कि नहीं। तो Vx का इस कंपोनेंट क्या होगा, बी जो यू V फाइनल है आपका V cos 90 हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो उससे क्या करेंगे, हम इसको निकाल करके जो भी कंडीशन आएगा मान लीजिए, है ना, उसका जो भी दिया हुआ है उसको इक्वेट करके हम वहाँ से अल्फ़ा का कंडीशन नहीं निकाल सकते हैं, ज़रूर निकाल सकते हैं दोस्तों। तो कैसे निकालेंगे, बनाए क्या, चलिए देखते हैं बनाते हैं। देखिए ये दिया हुआ आपका बेस बॉल इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी v मेकिंग एन एंगल थीटा विद द इंक्लिनेशन अल्फा सोन इन फिगर, फाइंड द कंडीशन दैट द बॉल हिट्स द इंक्लाइन एट राइट एंगल। सब कुछ दिया हुआ, थीटा और अल्फा दिया, ऊपर वाला क्या दिया थीटा, नीचे वाला अल्फा दिया है ना। नीचे वाला क्या दिया है आपका अल्फ़ा और ऊपर वाला क्या दिया जो आपने फेंका थीटा से। तो इसके डायरेक्शन में सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि क्या होता है, अब ये इंक्लाइन का एंगल ले लिया है अल्फ़ा, अब जो भी है आप ये अल्फ़ा ले लेंगे ये थीटा ले लेंगे, आपके ऊपर निर्भर बदल सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा इस डायरेक्शन में नहीं, हमें इस डायरेक्शन में काम है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा g sin अल्फ़ा। ठीक है, और हमारा जो इक्वेशन ऑफ मोशन होगा Vx डायरेक्शन में, Vx बराबर क्या होगा 0 ux। ठीक है, v बराबर u प्लस ए टी होता है, तो u प्लस ए टी ए क्या है gx डायरेक्शन, तो ये क्या होगा g साइन अल्फ़ा और g साइन अल्फ़ा इंटू टी, है ना। तो टी क्या हो जाएगा आपका टी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर टी का कितना वैल्यू आ जाएगा, टी कहाँ से निकालेंगे बताइए, टी आपका क्या होगा बताइए, मैक्सिमम हाइट से जो टाइम ऑफ फ्लाइट आपने निकाला है वो थोड़ा याद रखना पड़ेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का याद रखें, नहीं याद रहेगा तो ऐसे रखिएगा 2u/g/, ऐसे याद रखिएगा, है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है यहाँ पे पुट करना पड़ेगा बस, और बाकी जो भी चीज़ आएगा वेरिएबल है आपका सब रख देंगे। तो u/y कितना है आपका, u/y डायरेक्शन में u2 रहेगा, 2u बताइए कितना होगा, u साइन v है, यहाँ पे v ले लिया है इन्होंने, v साइन थीटा। ठीक है, अब बट्टे g/y कितना है g cos अल्फ़ा, ये t आपका होगा, ये समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो अब ux क्या है सब रख देंगे, 0 बराबर ux,
यू एक्स कितना होगा बताइए, एक्स डायरेक्शन में यू एक्स कितना होगा, वी कॉस कितना होगा थीटा माइनस जी साइन अल्फ़ा इंटू 2v साइन थीटा बट्टा जी कॉस अल्फ़ा। अब देखिए वी सब क्या है, ये सब कॉमन आने वाला है, ये सब बाहर निकल जाएगा, आल जाल सब है ना, कॉस अल्फ़ा साइन थीटा है ना, जी है, जी कैंसिल ही हो गया आपका, ठीक है। बस एक 2v यहाँ पे बैठा हुआ है, 2v है और कुछ है नहीं, ठीक है, रहने दीजिए, है तो क्या कर लेगा हमारा, कुछ कर लेगा क्या। तो यहाँ पे लिखते हैं कॉस थीटा माइनस साइन अल्फ़ा, इसको टेन थीटा लिख देगा, टेन अल्फ़ा लिख देगा, टेन अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बटा कॉस अल्फ़ा, इसको क्या लिख देगा साइन थीटा। दोस्तों क्या हो जाएगा ये, टेन अल्फ़ा साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, टेन अल्फ़ा बराबर क्या हो गया कॉट थीटा। अब दोस्तों देखिए टेन अल्फ़ा बराबर कॉट थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, टेन और कॉट में रिलेशन आपको मालूम होगा, इसको क्या लिख दीजिए टेन 90 पाई बाई 2 माइनस थीटा, क्या होता है टेन थीटा, 1090 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो अल्फ़ा बराबर क्या हो गया पाई बाई 2 माइनस थीटा, या ये भी कर सकते हैं थीटा प्लस अल्फ़ा इक्वल टू पाई बाई 2। तो देखिए रिलेशन आ गया, थीटा और अल्फ़ा के बीच में क्या है एंगल कितना है पाई बाई 2 है ना, थीटा और अल्फ़ा क्या हो गया पाई बाई 2। तो आपका ये कंडीशन देखिए क्या आया है, अब तुम बना दिए हैं है ना, कट पिट करके कितना होगा, सॉरी दोस्तों गड़बड़ हो गया ना, टू तो हमने लिया ही नहीं इसलिए तो गड़बड़ा रहा है यहाँ पे मामला, टू भी है ना दोस्तों, ये टू क्या है टू 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 टू, ये टू हो जाएगा दोस्तों, तो 2 10 अल्फ़ा, ठीक है, तो ये नहीं होगा तब दोस्तों 2 10 अल्फ़ा। तो ऐसे ही रहेगा दोस्तों, डायरेक्ट रिजल्ट आपका क्या रहेगा कॉट थीटा बराबर 2 10 अल्फ़ा। ऑप्शन देख करके थोड़ा दोस्तों बनाएंगे, क्वेश्चन आँख मूंद के नहीं बनाएंगे, इसमें जो रिलेशन दिया है दोस्तों तो उस हिसाब से हम कर रहे हैं। देखिए कॉट थीटा 2 10 अल्फ़ा, तो पहला ऑप्शन जो है आप टिक कर देंगे, ठीक है दोस्तों। और भी क्वेश्चन है दोस्तों आप बना सकते हैं, जितना क्वेश्चन है आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, टू बॉडी जो प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ इक्वल स्पीड इन ए सच ए डायरेक्शन that they strike on same point on the plane whose inclination is beta if the angle if alpha the angle of projection of first ratio of their times of flight, two bodies are projected from the same point, same point कहने का मतलब सेम पॉइंट मतलब कि जो भी होगा स्टार्टिंग पॉइंट, विथ इक्वल स्पीड इन सच ए डायरेक्शन दैट दे स्ट्राइक ऑन द सेम पॉइंट ऑन द प्लेन हुज इंक्लिनेशन इज बीटा, मतलब कि आपका मैक्सिमम हाइट जो भी होगा वहाँ पे निकालेंगे सेम, इफ़ द अल्फ़ा एंगल इज़ द प्रोजेक्शन, मतलब यू वाई डायरेक्शन में आप लगाएंगे दोस्तों और उसका रेशियो निकालेंगे, रेशियो देयर टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है दोस्तों। टू बॉडीज आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम सेम पॉइंट विथ इक्वल स्पीड इन सच ए डायरेक्शन that they strike on the same point on the plane whose inclination is beta if the alpha is the angle of projection of first ratio of their time of flights, ठीक है। टू बॉडीज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट, बनाएंगे इसको दोस्तों, कैसे बनाएंगे बनाइए आप ट्राई करिए, ठीक है। अल्फ़ा दिया और दूसरे का आपका मान लीजिए आपका एंगल नहीं दिया हुआ तो टाइम ऑफ फ्लाइट से तो निकाल सकते हैं, चूँकि दोनों का सेम ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, ठीक है। तो एक का अल्फ़ा दिया हुआ मान लीजिए एंगल, तो दूसरे का मान लीजिए इंक्लिनेशन का क्या दिया T2 के लिए क्या हो जाएगा कुछ मान लेंगे एंगल, और उसमें रिलेशन आएगा आपका, और उसके बाद क्या करेंगे निकाल लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसको ट्राई करिएगा दोस्तों, आप ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए, अगर कोई चीज़ दिक्कत हो तो, है ना। आज मुझे थोड़ा है ना बहुत सुबह से लगे हुए हैं, थोड़ा आप इसको भी बना लीजिएगा, ओके। और क्वेश्चन भी है दोस्तों, एक आसान क्वेश्चन है, ये भी देख लीजिए।
ऑन इंक्लाइंड प्लेन inclination 30 degree, ball thrown at angle 60 degree with the horizontal from the foot of the incline with velocity इतना, g बराबर इतना. Then find the time which ball will hit the inclined plane. ये सब पुटिंग वैल्यू गेटिंग रिजल्ट है, इसको बनाइएगा दोस्तों, ठीक है. ओके, बाय बाय.